Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Kritika Sharma, and today we will discuss about the SAC paper of second semester, which is personality development and communication. ये भी आपका 30 मार्क्स का है, 1 घंटे का पेपर है जिसमें कि आपका क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस सब्जेक्ट का मीनिंग देखें कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है मतलब इम्प्रूव करना खुद का बिहेवियर, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्टाइल जो ग्रो करता है हमारे पर्सनली और प्रोफेशनली। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आइडिया, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है क्लियर और इफ़ेक्टिवली। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन जाता है कि इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना क्यों है। इस ये जो हमारे ड्यू के उसमें ऐड किया गया है एज अ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। फर्स्ट कि इसे पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होंगे। दूसरा कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम बिल्डअप होगा, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी, आप जॉब, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं और एक टीम या ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से वर्क करने के लिए और एक इफ़ेक्टिव और एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेटर बनने के लिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मेंशन 2 एग्जाम्पल। तो जो फीडबैक है वो रिस्पॉन्स या रिएक्शन होता है रिसीवर के थ्रू सेंडर के लिए। जो सेंडर ने मैसेज भेजा होता है उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स, ये हेल्प करता है जो कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और इंश्योर करता है कि जो मैसेज सेंडर के थ्रू भेजा गया है वो उन्हें समझ में आया है कि नहीं। तो इसमें मेन पॉइंट देखे जाएं तो एक क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग कि जो फीडबैक है वो कंफर्म करता है कि मैसेज क्लियरली समझ में आया है कि नहीं। फिर आता है इम्प्रूव करता है ये कम्युनिकेशन को कि जो हेल्प करता है सेंडर को एडजस्ट करने में मैसेज अकॉर्डिंग टू द रिसीवर रिएक्शन। मतलब कि जो फीडबैक है वो एक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और जो सेंडर है वो जो रिसीवर है उस जो रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज एडजस्ट करके भेजे कि उसको समझ में आ सके जो हमारे रिसीवर हैं या जिसको मैसेज भेजा गया है। फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, अगर पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो वो मोरल को बूस्ट करेगा, मोटिवेट करेगा उस स्पीकर को। करेक्ट मिस्टेक्स कि नेगेटिव जो फीडबैक है वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या गलती है या कुछ एरर, ग्रामेटिक एरर हो गए या कोई फॉर्मेट में दिक्कत है तो उसको भी हम एज अ फीडबैक में कंसीडर कर सकते हैं। फिर एग्जांपल देखते हैं पहला कि ये क्लासरूम में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है और अपन नॉडिंग करता है शो करने के लिए कि वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं। दूसरा है कि मीटिंग में एम्प्लॉय सजेशन देता है प्रेजेंटेशन के बाद, इज़ अ फीडबैक। मतलब कि कोई मीटिंग हुई है, एम्प्लॉय ने सजेशन दिए हैं प्रेजेंटेशन के बाद, उसको फीडबैक कंसिडर कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि जो फीडबैक है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। ये इंश्योर करता है जो मैसेज है वो रिसीव और समझा गया है प्रॉपरली रिसीवर के लिए। मतलब कि जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचा है और जो रिसीवर को वो समझ में आया है कि नहीं। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो सेंडर है या जो स्पीकर है बिना फीडबैक के उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या गलती है या वो उस चीज़ को सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एन लेटर ऑफ अप्रिसिएशन एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर टू योर स्टाफ। कि इंट्रोडक्शन में है कि अप्रिसिएशन लेटर लिखना है रिकग्नाइज और मोटिवेट करते हुए टीम मेंबर को उनकी हार्डवर्क, डेडिकेशन और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। तो पहले हम लेटर जाएगा, लेटर बॉडी टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स, देन सब्जेक्ट अप्रिसिएशन फॉर द डेडिकेशन एंड हार्डवर्क कि उनको अप्रिशिएट करना, उन्होंने हार्डवर्क किया है। फिर डियर टीम कि इसमें जाता है कि आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल एंड आई वांट टू take a moment to sincerely
thank each of you for your dedication and sincere effort toward the growth and reputation of our restaurant. Your teamwork, commitment to hygiene, timely service, and the way you treat customer with respect have all contributed greatly to our success. Let us continue the passion and maintain our high standards together. We can achieve even greater milestone. मतलब कि इसमें दे रखा है अप्रिशिएट करते हुए अपने टीम मेंबर को कि आप सब सही कर रहे होंगे। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि उनको थैंक कर रहे हैं उनके डेडिकेशन और सिंसियरली काम करने के लिए, और जो ग्रोथ और रेपुटेशन है रेस्टोरेंट की उसको बनाने के लिए। तो वो टीम मेंबर को ये भी कहते हैं कि उनकी हाइजीन, टाइम सर्विस और वो कस्टमर को कैसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, वो सब जो रेस्टोरेंट है उसकी सक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है। और वो कहते हैं कि आप अपना पैशन और जो हमारे रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन रखेंगे। तो ऐसे ही हम साथ में काफ़ी और ऊंचाइयों को छुएंगे। तो फिर एट द एंड की कीप अप द गुड वर्क, देन नेम मैनेजर, रेस्टोरेंट का नेम। कंक्लूजन में ये आ जाएगा कि जो अप्रिसिएशन है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, इम्प्रूव करता है उनका मॉरल एंड बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग टीम। और ये एक पावरफुल टूल है जो लीडरशिप और कम्युनिकेशन में आता है। सिंपली इस क्वेश्चन में यही करना था कि एक लेटर लिखना था। तो वो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जो ऐसी सिचुएशन आती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है हमारा लीडरशिप एंड टीम वर्क, सेकेंड है हमारा मेमोस एंड सर्कुलर। तो ये दोनों ही लीडरशिप एंड टीम वर्क एसेंशियल है किसी भी ग्रुप को सक्सीड करने में। और जो मेमोस एंड सर्कुलर है वो एक रिटन टूल है जो यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक हमारा फॉर्मल या ऑफिशियल मान सकते हैं इसको। तो हम लीडरशिप एंड टीम वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो गाइड, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस करता है अदर्स को गोल्स अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल की एक टीम लीडर है, वो गाइड करता है मेंबर्स को प्रोजेक्ट की डेडलाइन में ताकि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से कंप्लीट हो सके। टीम वर्क का मतलब होता है कि कोऑपरेटिवली काम करना दूसरों के साथ और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना। लाइक एक रेस्टोरेंट का किचन स्टाफ वर्किंग है जो साथ में काम करते हैं और जो मील है, फूड है, उसको वो टाइम पे डिलीवर करते हैं। सेकेंड है हमारा मेमोस एंड सर्कुलर। जो मेमो है वो शॉर्ट रिटन मैसेज होते हैं जो यूज़ करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, जो एक इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट के बीच में हो सकते हैं। मेमो का एग्जांपल है कि मेमो रिमाइंडिंग स्टाफ अबाउट मीटिंग, की एक मेमो हमने लगा दिया नोटिस बोर्ड पे स्टाफ्स को याद कराने के लिए मीटिंग के बारे में। सर्कुलर एक फॉर्मल मैसेज है जो यूज़ होता है इन्फॉर्म करना एक लार्ज ग्रुप को अबाउट रूल्स, अनाउंसमेंट एंड चेंजेस। कि सर्कुलर एक लार्ज मैसेज है, फॉर्मल मैसेज है जो एक लार्ज ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है या कोई चेंज कर रहे हैं, अनाउंसमेंट करनी है उसके लिए। जैसे कि सर्कुलर है वो इन्फॉर्म कर रहा है सारी ब्रांचेस को पॉलिसी चेंज करने के लिए। या फिर आप एक स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सर्कुलर लगाया गया है, स्कूल में कोई रूल चेंज किया गया है, जैसे 10th क्लास के बोर्ड्स हैं तो उसके लिए स्कूल में नोटिस लगा है कि 15 मई से 30 मई तक एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारा सर्कुलर का। इसका कंक्लूजन देखें तो लीडरशिप, टीम वर्क गो हैंड इन हैंड इन एनी प्रोफेशनल सेटिंग। मतलब कि किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग के लिए टीम वर्क एंड लीडरशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो मेमो एंड सर्कुलर है वो कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज्ड, क्विक और एक ऑफिशियली रखती है।
सो आर फोर्थ क्वेश्चन इज रिपोर्ट। एक रिपोर्ट लिखनी है एज अ फूड इंस्पेक्टर अबाउट अ रेस्टोरेंट विजिट। एक रिपोर्ट जो है वह फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स एंड जो एक्शन लिए गए हैं उनके लिए। एज अ फूड इंस्पेक्टर ये इम्पॉर्टेंट है इंश्योर करना हाइजीन, सेफ्टी स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट के। तो रिपोर्ट की स्टार्ट कर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, पहले इंस्पेक्टर का नेम, डेट ऑफ विजिट एंड रेस्टोरेंट का नेम, लोकेशन XYZ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें ये चले जाएंगे कि किचन वॉज अ मॉडरेटली क्लीन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में ये लिख सकते हैं आपने जो वहाँ देखा, लाइक वहाँ पे एक्सपायरी डेट के आइटम्स हैं या नहीं हैं, हाइजीन कैसी है, वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, वेस्ट जो डिस्पोजल है उनमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं, जो उनके एरिया है उनमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, किचन की हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, ये सब। रिकमेंडेशन में ये लिखा जा सकता है कि आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक फ्लोर्स हैं वो रेगुलर क्लीन होने चाहिए, किचन के जो लेबल है वो ऑर्गेनाइज, फूड आइटम उनकी एक्सपायरी डेट चेक होनी चाहिए, और जो वेस्ट डिस्पोजल एरिया है वो इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब वहाँ हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि जो ओवरऑल रेस्टोरेंट है वो फॉलो करता है हाइजीन के नॉर्म, बट उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, लाइक क्लीननेस, फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस, और ये सब लिखा जा सकता है उसमें। तो एक शॉर्ट नोट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा शॉर्ट नोट, ये फीचर ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सो इसका इंट्रो देखें हम, तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हेल्प करता है आइडिया, क्लियर आइडिया और ऑडियंस को इंगेज रखने में। तो फीचर में देखें तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर, लाइक जो उसका फॉर्मेट है वो होना चाहिए, लाइक इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, देन विजुअल एड्स एंड लाइक हम इसमें इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें सिंपल यूज़ होनी चाहिए, कुछ तड़क भड़क नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सबको समझ में आ सके। एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड लास्ट वन इज़ हमारा ऑडियंस के इंटरेक्शन, मतलब हमें ऑडियंस को भी इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में। तो एक गुड प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, उसमें कुछ फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे ऑडियंस है उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उनको इन्फॉर्मेशन मिले और एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन ऑडियंस पर छोड़े। सेकंड है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्टेसी इन कम्युनिकेशन। कॉर्टेसी का मतलब होता है पोलाइट वर्ड यूज़ करना, अपना अच्छा जेस्चर दिखाना बिहेवियर कम्युनिकेशन में। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है, क्रिएट करता है एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट को, और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रिड्यूस होते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा प्रोफेशनलिज्म। इसका कंक्लूजन ये है कि जो कॉर्टेसी है वो कम्युनिकेशन को स्मूथ, इफ़ेक्टिव बनाता है, और ये बेसिक वैल्यू है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से, देन आप कमेंट में बताइए, एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए देन आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन पढ़ो, समझो एंड शाइन करो। बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।